Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 11th में हम कर रहे हैं टॉपिक्स कोनिक सेक्शन. चैप्टर 11th है हमारा कोनिक सेक्शन और उसका फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज सर्कल. सेकंड पार्ट में आते हैं बाकी कोनिक्स यानी कि पैराबोला, इलिप्स, ये चीजें. सर्कल हम स्टार्ट कर चुके थे. एक्सरसाइज 11.1 इसकी मोर देन हाफ कंप्लीट हो गई थी. लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बाकी है, वो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं. चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ. एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एज 2 2 एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5. एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर होगा 2 2 और पॉइंट 4 5 पे से वो पास होगा. तो लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल whose center is point 2 2 and the circle passes through point 4 5. अब सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दो फॉर्म थी हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एंड जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड फॉर्म हम कब यूज करते हैं? जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस पता हो. तो जब सेंटर रेडियस पता ना हो तो नॉर्मली हम जनरल फॉर्म का यूज करते हैं. अब यहाँ हमें इसका सेंटर पता है और सेंटर से इस पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो रेडियस भी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि सर्कल में पॉइंट और सर्कल के किसी एक पॉइंट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होती है. तो हम ये रेडियस भी निकाल सकते हैं. चलो हम फाइंड करते हैं रेडियस. सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट. डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 square under the root. So 4 minus 2 is 2. 2 का square 4. 5 minus 2 is 3. 3 का square 9 under the root. So we got the radius is root 13. Then what is the equation of circle? Equation is x minus h यानी कि सेंटर है 2 square plus y minus 2 square. It is equals to square of the radius root 13 का square. Square से root cancelled out होगा तो हमारे पास बचेगा x minus 2 square plus y minus 2 square is equals to 13. This is the equation of the circle. ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म. आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर दोगे और फिर अरेंज कर दोगे. Highest power of x means x square, then y square, then coefficient of x, then coefficient of y, and then constant. तो वो इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका. क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का हमारे पास 11.1. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन इज check whether the point -2.5 3.5 this point lies inside the circle, outside the circle, or on the circle, where the equation of circle is this. हमने बताना ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा, बाहर या सर्कल के ऊपर लाई करेगा. तो सर्कल के ऊपर होगा या अंदर या बाहर कैसे पता चलेगा? ये एक सर्कल है, ये सेंटर है. अब ये पॉइंट मान लो आउटसाइड सर्कल होगा तो इस सर्कल की सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा आएगी, क्योंकि रेडियस तो इसकी यहां तक होगी है ना. अगर ये डिस्टेंस पॉइंट और सेंटर की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल. पॉइंट मान लो यहां पे होगा यानी कि पॉइंट और सेंटर की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल. और अगर मान लो पॉइंट अंदर है तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी लेस देन रेडियस. इसका मतलब पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगी तो पॉइंट अंदर लाई करेगा. तो हमें सेंटर और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, चेक करना है वो रेडियस से कम है, इक्वल या ज्यादा है. सो सेंटर ऑफ द सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे x minus h square plus y minus k square equal to r square. h और k 0 और 0 तो सेंटर विल बी 0 और रेडियस 5 हो जाएगी इसकी कंपेयर करने पे. अब निकालते हैं पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस. ये पॉइंट हो गया और सेंटर ओरिजिन है. डिस्टेंस फार्मूले से x2 x1 square plus y2 y1 square under the root. -2.5 -0 0 तो खत्म हो जाएगा. तो 2.5 का स्क्वायर 6.25, 3.5 का स्क्वायर 12.25, दोनों को ऐड किया 18.50. अब ये डिस्टेंस 5 से कम है या ज्यादा कैसे पता चलेगा? 25 का रूट 5, 25 का रूट 5. अब ये लेंथ, ये जो वैल्यू है 25 से कम है तो इसका रूट भी 5 से कम होगा. 25 का रूट 5 होता है, ये 25 से कम तो रूट भी 25 से यानी कि 5 से कम हो जाएगा. ठीक है,
18.25 का रूट 25 से कम होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है, रूट ये 18.25, 18.50 और ये 25, तो ये डिस्टेंस कम है इसलिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 से कम है मींस रेडियस से कम है, डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम है, दिस पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होती तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, रेडियस के इक्वल हो तो पॉइंट ऑन द सर्कल। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15th। इस एक्सरसाइज का ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ खत्म होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैराबोला। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैराबोला। व्हाट इज पैराबोला? डेफिनेशन क्या होगी पैराबोला की? पैराबोला इज सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point, that is the fixed point, and from a fixed line, that is the fixed line, is always constant, same। तो क्या है पैराबोला? ऐसे पॉइंट्स का एक कलेक्शन जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से दोनों इक्वल होंगी। मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास एक पैराबोला है, ये एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया और ये फिक्स लाइन होगी। अब फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट से पैराबोला की डिस्टेंस और लाइन से पैराबोला की डिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल। पॉइंट से पैराबोला की डिस्टेंस और लाइन से पैराबोला की डिस्टेंस इक्वल होगी। वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां लोगे तो भी ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। आप वो पॉइंट यहां लेते हैं तो भी ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। दिस डिस्टेंस आर इक्वल, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी। दिस टाइप ऑफ कर्व इज पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला है। आप ये दोनों डिस्टेंस है, इस फिक्स पॉइंट से पैराबोला की डिस्टेंस और फिक्स लाइन से पैराबोला की डिस्टेंस इक्वल होती है। इसी तरह ये ले लिया हमने, ये फिक्स पॉइंट और पैराबोला की डिस्टेंस, लाइन और पैराबोला की डिस्टेंस इक्वल है। सिमिलरली ये हो सकती है, सिमिलरली यहां, मतलब इस पैराबोला के ऊपर कहीं पे भी वो पॉइंट हो, उस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो है वो इक्वल होगी। नाउ दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब इस पैराबोला में इस फिक्स पॉइंट को जो है हम कहते हैं फोकस ऑफ पैराबोला, एंड दैट फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। उसकी जो फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास फोकस में से पास होने वाली जो लाइन है, ये फोकस है। जिस लाइन के ऊपर फोकस ये लाइन करता है, दिस लाइन इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एक्सिस को ये पैराबोला जहां कट करेगा, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस को पैराबोला जहां पे कट करेगा, यहां कट कर रहा है, ये लाइन की एक्सिस और ये पैराबोला, पैराबोला और एक्सिस यहां कट करेगा। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स पे जो लाइन इस पैराबोला को सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है, वर्टेक्स के ऊपर जो इसको टच करके जा रही है, सर्कल में भी हमने पढ़ा था, एक सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट। वही यहां पे है, वर्टेक्स के ऊपर जो लाइन इस पैराबोला को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन। उसके बाद हमारे पास आता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या चीज है? फोकस में से पास होने वाली वो लाइन जो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये लाइन। दिस लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल विद एक्सिस। जो पैराबोला की एक्सिस है उसके साथ 90 डिग्री का लाइन बनाती है लाइन। दिस लाइन इज लेटस रेक्टम। पैराबोला को दो पॉइंट पर टच कर रही है, दो पॉइंट पर कट कर रही है और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, फोकस में से पास होती है। याद रखना, फोकस में से पास होने वाली एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर लाइन लेटस रेक्टम कहलाती है। ये कुछ की इसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस है। अब इस वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज जनरली टेकन एज a। इस डिस्टेंस को हम a लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज टेकन एज a। नाउ लेट अस सपोज दिस पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज ओरिजिन। मान लिया ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है।
ओरिजिन पर पैराबोला का वर्टेक्स है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये एक्स एक्सिस थी, इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम पैराबोला है। तो ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है, उसके लिए फोकस क्या होगा, x इक्वल टू a, दिस इज द फोकस। x की वैल्यू यहाँ पे a के इक्वल है, दिस इज द फोकस। फोकस क्या है इसका, या फिर a और 0 इसका फोकस हो जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस पर लिया है, a डिस्टेंस पर, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, a0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। ठीक है, इसके बाद इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन क्या है, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, LR लिख रहा हूं मैं, लेटस रेक्टम। अब क्योंकि ये लाइन एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, एक्स के साथ परपेंडिकुलर की y के पैरेलल है, और जब कोई लाइन y के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन x में बनती है, तो इक्वेशन इज x इक्वल टू कितनी डिस्टेंस थी, a, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होती है। लेटेस्ट पैराबोला की डेफिनेशन यही थी ना, इस पॉइंट से पैराबोला की डिस्टेंस और लाइन से पैराबोला की डिस्टेंस सेम है, तो अगर पैराबोला पे मैं ये पॉइंट लेता हूं तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, है ना, वो पॉइंट यहां लेंगे तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, यहां लेंगे तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, और यहां लेंगे तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, जितनी डिस्टेंस पर फोकस है उतनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, अगेन लेटेस्ट रेक्टम y के पैरेलल था, डायरेक्ट्रिक्स भी y के पैरेलल है, जब y के पैरेलल है तो इक्वेशन किस में बनेगी, x में, बट दिस टाइम लेटेस्ट रेक्टम पॉजिटिव डायरेक्शन में था ओरिजिन से, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, ये तो होगी इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। इस पैराबोला में याद रखना हमेशा लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, दिस इज ऑलवेज 4 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस। वर्टेक्स और फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसकी 4 गुनी होती है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमेशा, इट इज ऑलवेज 4 टाइम्स ऑफ a। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज 4 टाइम्स ऑफ a। नाउ व्हाट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास ये रहा, क्या दिया है इसमें, 0 0, वर्टेक्स इज 0 0, दिस इज द वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें टेंजेंट क्या है, y एक्सिस है ना, y एक्सिस को टेंजेंट लिया आपने, ओरिजिन के ऊपर पैराबोला लिया है, तो टेंजेंट क्या है, y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्सिस कौन सी है, x, टेंजेंट थी y और एक्सिस कौन सी इसकी, x, इस पैराबोला में हमने एक्सिस क्या ली है इसकी, x, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन y0, y एक्सिस की इक्वेशन x0, तो यहां इक्वेशन क्या है, x एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसी चीजें जो नॉर्मली पूछी जाती हैं, एक पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, उसमें फोकस बताओ क्या है, उसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या है ये बताओ, उसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, ये चीजें पूछी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास पैराबोला की 4 है,
मेनली हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो यही फॉर्म है, इसी की 4 फॉर्म्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। अगर सेम यही पैराबोला इस डायरेक्शन में ना होते, अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर यही पैराबोला पॉजिटिव एक्स की तरफ ना होके अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता, then the equation becomes y square equals to minus 4ax. In that case फोकस उल्टा हो जाएगा, फोकस प्लस a0 था ना, प्लस a0 था। अब क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए तो फोकस इसका इस साइड आएगा, है ना, तो माइनस a0 बन जाएगा। इन दैट केस फोकस विल बी माइनस a0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगेन x इक्वल टू माइनस a बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस a बन जाएगी, क्योंकि सारी चीजों की डायरेक्शन उल्टी होगी ना, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चला गया है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, इट इज 4 ऑफ a, ठीक है। वर्टेक्स, इस केस में भी हमने ओरिजिन ही लिया था और यहां पे भी हम ओरिजिन ही ले रहे हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स यहां ओरिजिन ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 0 है, अब 0 को आप प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंजेंट भी सेम रहेगी। सो ये दूसरी फॉर्म है हमारे पास। तीसरी फॉर्म, अगर पैराबोला आपका x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, अगर x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, y के अबाउट सिमेट्रिक है, if the parabola is symmetric with respect to y, अगर इस तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस इस तरह से पैराबोला y में है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इन दैट केस ये चीजें पैटर्न वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। अब क्योंकि इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, जो नॉन स्क्वायर होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक होती है, ध्यान दें। x स्क्वायर y इक्वल टू 4ax था, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, माइनस x था, नेगेटिव x के अबाउट सिमेट्रिक था। अब पॉजिटिव y है, नॉन स्क्वायर के अबाउट पॉजिटिव होता है पैराबोला में, ठीक है। अब y है तो पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, और अगर माइनस 4ay होगा तो नेगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोकस क्या बनेगा इस केस में, फोकस विल बी 0 एंड a, क्योंकि y के अबाउट सिमेट्रिक है तो फोकस y एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। अभी x के अबाउट सिमेट्रिक था तो फोकस x एक्सिस पे था, अब y के अबाउट सिमेट्रिक है तो फोकस y पे जाएगा। देन लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, y में सिमेट्रिक है तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यही बना देता हूं, ठीक है। फोकस y वाले के लिए 0 और a बनेगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन y इक्वल्स टू a बन जाएगी, अब y के अबाउट सिमेट्रिक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो y इक्वल्स टू माइनस a, x की जगह y आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ है ये, लेंथ तो सेम रहेगी, डिस्टेंस है। देन वर्टेक्स इसका ओरिजिन ही रहेगा, वर्टेक्स भी सेम रहेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इसकी टेंजेंट लाइन क्या होगी, y के अबाउट सिमेट्रिक है तो टेंजेंट लाइन ये बनेगी व्हिच इज x एक्सिस, है ना, ये x डैश और y डैश। अब इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस, टेंजेंट क्या इसका x एक्सिस, और x की इक्वेशन y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, पहले y इक्वल टू 0 थी, अब x इक्वल टू 0। सारी चीजें वही हैं, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, बस दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है, तो अभी भी वही, सिर्फ साइन चेंज होंगे, प्लस और माइनस, y में ही रहेंगे। तो ये हमारी मेन इसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे ज्यादा उसमें हम इसी को स्टडी करते हैं क्योंकि इसी की एक आ गई तो बाकी चारों आ जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 11.2, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस निकालना है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस कौन सी है इसकी,
देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है इस पैराबोला की। फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम। फोकस क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, y square is equals to 4ax. This is the standard form. Here what is 4a? 4a equals to 12. It means a equals to 3. a पता चल गया। अब हम सारी चीजें लिखेंगे। ये पैराबोला कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, नॉन स्क्वायर यानी कि x के अबाउट सिमेट्रिक था। फोकस x पे लाई करेगा। व्हाट इज द फोकस, x पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट यानी कि a और दूसरा 0 ये होगा। y पे लाई करेगा तो 0 a बनेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो प्लस, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस। अभी फोकस क्या है, नॉन स्क्वायर है x, तो x एक्सिस पे लाई करेगा मींस a0, मींस फोकस इज 3 0। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस कौन सी होगी इसकी, एक्सिस ये पैराबोला ये बनेगा, दिस इज द एक्सिस मींस x axis, that is x axis, axis of parabola is x axis, पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, x axis। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बताया था, फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होती है। फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो x इक्वल टू माइनस a बनेगी, दैट इज x इक्वल टू -3। उसके बाद लास्ट में पूछा है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वी नो दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 into a, so 4 into 3 means 12। दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये सभी चीजें आ गई, इसकी फोकस आ गया हमारे पास, एक्सिस कौन सी थी वो पूछ लिया है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही 4-5 चीजें पूछी गई थी, ये सारी आ रही है। क्वेश्चन 4, x square इक्वल टू -16y, सेम पैटर्न से सब कुछ सेम, कंपेयर इट विद, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज x square इक्वल टू -4ay, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म से कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग व्हाट इज 4a इक्वल टू 16 मींस a इज इक्वल्स टू 4। अब निकालते हैं फोकस, कहां होगा, y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि x y एक्सिस इसकी सिमेट्रिक है, y के अबाउट होगा और कहां लाई करेगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव y मींस 0 माइनस a, तो फोकस इज 0 माइनस 4। देन एक्सिस, एक्सिस क्या होगी इसकी, एक्सिस कौन सी बनेगी, y के अबाउट सिमेट्रिक है तो y एक्सिस, y एक्सिस। देन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, फोकस की अपोजिट डायरेक्शन, फोकस नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, y पे है तो y इक्वल्स टू a मींस y इक्वल्स टू 4 एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 into 4 16, ये आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।